हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते क्या हैं। तो बिफोर टेलिंग यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, उसमें भी इस टॉपिक पे से 110% है कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप खुद ही समझ लो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इज़ इट क्लियर? चलो, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आप ये क्वेश्चन किसी को भी पूछोगे ना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आपको यही आंसर मिलेगा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं। बट रुको रुको रुको, अब आप देखो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। क्या है ये? पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर खुद क्या है, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। चलो एक एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं। पहले तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अजब गजब इंग्लिश, ठीक है, और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि अजब गजब इंग्लिश क्या है, तो आप क्या कहोगे कि टेंस है? नहीं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नहीं जी। नाउन है? नो। बल्कि आप क्या कहोगे कि ये क्या है? अजब गजब इंग्लिश क्या है? एक चैनल है, ठीक है, एक चैनल है। कहाँ पे चैनल? भाई यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे एक चैनल है जो इंग्लिश के सिलेबस को कवर करता है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। जहां भी इंग्लिश वहां अजब गजब इंग्लिश। अब देखो, जिस तरह से अजब गजब इंग्लिश जो है, अजब गजब इंग्लिश जो है वो क्या है? एक चैनल है। ओके, उसी तरीके से जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम क्या कह देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वर्ड्स हैं जिनका हमने एक ग्रुप बनाया है और उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान से समझो, देखो, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है जी, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आप नाउन को डाल दो, इसमें आप प्रोनाउन को भी डाल दो, चलो इसमें हम वर्ब्स को भी डाल देते हैं, एडजेक्टिव्स को भी डाल देते हैं, प्रोनाउन को भी डाल देते हैं, कंजंक्शंस को भी डाल देते हैं, और ये जो बॉक्स है ना, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं कि नहीं? बहुत सारे क्या हैं? ये वर्ड्स हैं, और इनका क्या हमने बना दिया? एक ग्रुप, और इनको बोला भाई तुम हमेशा साथ साथ रहना और एक दूसरे की हेल्प करना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, आज तक, ठीक है, आज तक आपने यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 टाइप्स के हैं, 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बट नहीं, मैं आपको बताती हूँ, टोटल हमारे पास 9 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 9 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। याद रखिएगा इस नई क्वांटिटी को। अर्लियर क्या करते थे, हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते थे, बट अब जो है अपडेशन के बाद हम कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। चलो, अब बिफोर गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन, हम लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आपका नाउन। ओके, फिर दूसरा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आपका प्रोनाउंस। ओके, नाउन फिर प्रोनाउंस, उसके बाद आप लिखोगे वर्ब्स, वर्ब्स, फिर आपका आ जाएगा एडवर्ब्स। ओके, फिर आपके आ जाएंगे एडजेक्टिव। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में लिखोगे, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैम ऐसे लिख रहे हैं तो हमें भी ऐसे लिखना है,
ये बस मैंने अपने तरीके से सेटिंग करी है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना किसी को स्किप मत करना। जो मेन है कि आप किसी को स्किप नहीं करोगे। प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंजंक्शन। ओके, फिर हमारा 8th वन है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस, ओके। और लास्ट वन है जो हमारा, वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स, ओके, याद रखिएगा। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, जिनका अगर हम एक ग्रुप बना दे तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ध्यान से समझना, हम कौन सी लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हैं आजकल। आजकल हम डील कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, ओके। और आपको पता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। अब याद रखिएगा, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, कहाँ से, A to Z कैपिटल एंड A to Z स्मॉल, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो काउंटिंग में कितने हैं, 26 हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, तो हम उसको क्या कह देते हैं, वर्ड्स, ओके। लेकिन एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, मीनिंग की, कि ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट तो होगा, लेकिन अगर उसका मीनिंग होगा ना, ओनली देन, तभी वो क्या होगा, एक वर्ड होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखो, अगर मैं लिखूँ ABC, ये भी तो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट है ना, बट आपको यहाँ पे कोई मीनिंग लिखना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये आपका वर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ CAT, कैट, एक अल्फ़ाबेट, दो अल्फ़ाबेट, तीन अल्फ़ाबेट, तीन अल्फ़ाबेट्स हैं तो, और ये ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट है जिसका एक मीनिंग भी है, तो ये जो है वो क्या है, एक वर्ड है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसको क्या कह देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि क्या कंसेप्ट है। अगर मैं लिखूँ, राम went to market to buy mango, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम went to market to buy mango। अब देखो, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, पहले एक वर्ड है, फिर दूसरा, फिर 3, देन 4, 5, 6, 7, 7 वर्ड है एक सेंटेंस में, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझना, एक जो सेंटेंस होता है, पहले तो ये देखो कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग, वर्ड्स के ग्रुप को जिसका एक मीनिंग होगा, और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, जो फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग भी होना चाहिए और स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए लैंग्वेज का, और हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस कौन से होंगे, वो सेंटेंस होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग भी हो, और कौन से लैंग्वेज का स्ट्रक्चर फॉलो करे, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर फॉलो करे, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। अब ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे SV and O. This is the sentence structure of English language. Am I clear? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, देखो, अभी एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखो, सीता गाना गाती है, ठीक है,
सीता गाना गाती है। तो सीता क्या है जी? सब्जेक्ट है। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। और गाती क्या है? वर्ब है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या बनेगा? सीता सिंग्स व्हाट? सॉन्ग। सीता क्या गाती है? गाना गाती है। अब देखो, सीता क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सिंग क्या है? हमारा वर्ब। और सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और ये हो गया हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। ये किसका है? हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है और ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। तो वही सेंटेंस हम तभी बोलेंगे जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका एक मीनिंग भी होगा और वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। तब आप बोलोगे क्या? कि ये एक सेंटेंस है ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। आज तक तो आपने यही पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ड्स। ठीक है जी। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? सेंटेंस। ओके। लेकिन आप इसमें एक एडिशन कर लीजिए कि सेंटेंस कौन से होंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होगी? एक प्रॉपर मीनिंग होगा, ठीक है, और प्लस जो फॉलो करता होगा। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग एंड फॉलो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैंग्वेज। तब हम बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है। अब जो हमने पीछे एग्जाम्पल किया था उसको हम दोबारा लिखते हैं। देखो, राम वेंट टू मार्केट टू बाय मैंगो। ओके, राम बाजार गया है। कहाँ गया है? बाजार। क्यों गया है? मैंगोज लेने गया। ठीक है। अब देखिए, जो राम है वो आपका क्या है? नाउन है। ठीक है। वेंट है जो आपका वर्ब है। टू आपका प्रेपोजिशन। मार्केट अगेन नाउन। टू आपका प्रेपोजिशन। बाय अगेन वर्ब एंड मैंगो इज नाउन। अब आप इस चीज को ध्यान से समझो। जितने भी वर्ड्स होना एक सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे देखो, नाउन भी आ गया, वर्ब भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया। ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव और डिफरेंट डिफरेंट जो हमने लिस्ट बनाई थी वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करे जाते हैं। किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर लो, क्लॉजेस को फॉर्म कर लो, फ्रेजेस को फॉर्म कर लो, डजेंट मैटर। वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से फ्रेज होते हैं, कौन से क्लॉज होते हैं, उसके आप टेंशन मत लेना। बट जो मेन कंसेप्ट है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड जो है उनका जब हम ग्रुप बना लेते हैं ना उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 9 है। ठीक है। 9 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। कोई मर्जी सेंटेंस लिख लो, ये जो 9 हमने लिस्ट बनाई है ना, इसके सिवाय कोई 10वां वर्ड नहीं मिलेगा आपको कभी भी। किसी भी हालत में 10वां वर्ड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही 9 वर्ड्स मिलेंगे। देखो, इसके साथ में एक और आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, ओपन वर्ड्स। ओके, ओपन वर्ड्स और क्लोज्ड वर्ड्स। कोई मुझे बता सकता है कि ओपन वर्ड्स और क्लोज वर्ड्स क्या होते हैं? चलो, अभी आपको नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। अब एक कैटेगरी बनाओ। पहले तो एक हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहले ओपन की साइड में लिखो आप नाउन, ठीक है, फिर आप लिखो एडवर्ब्स, फिर आप लिखिए एडजेक्टिव्स, ओके, फिर आप यहाँ पे एक चीज़ डाल दीजिए वर्ब। ये 4 जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में आप लिख रहे हो? ओपन की कैटेगरी में लिख रहे हो। अंडरस्टूड। और क्लोज की कैटेगरीज में आ जाओ। 1 2 3 4 5 यस। ओके, देन सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोनाउंस। ओके, फिर आप लिखोगे प्रपोजिशंस। ओके,
फिर आप लिखेंगे कंजंक्शंस, फिर आप लिखोगे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस, एंड लास्ट डिटर्मिनर्स। अब देखिए, जैसा इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब क्या होता है, देखो जब आपके घर का गेट जो है, ठीक है, आपके घर का गेट जो है अगर वो ओपन है तो इसका मतलब क्या है, आप उसमें एंटर कर सकते हो, एंटर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मतलब एंट्री जो है ना वो क्या है, एंट्री पे कोई भी मतलब पाबंदी नहीं है, आप इजीली एंटर कर सकते हो। लेकिन जब कोई क्लोज होता है, ठीक है, अगर डोर जो है वो क्लोज है तो इसका मतलब क्या है कि आप वहां पे एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जी हमेशा याद रखिएगा, ओपन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसा आपको पता है ना, हर चीज़ की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। हर चीज़ में नई नई एडिशंस आती हैं, क्या आती हैं, एडिशंस आती हैं, हर चीज़ ऐड होती है। तो ये वाले जो 4 कैटेगरीज है ना, इसमें नए वर्ड्स ऐड होंगे, ठीक है, ये जो 4 कैटेगरीज हैं इसमें नए वर्ड्स ऐड होंगे, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ओपन वर्ड्स, ठीक है। ये जो कैटेगरी है ये ओपन वर्ड्स की कैटेगरी है, क्यों, क्योंकि इसमें नए वर्ड्स जो हैं वो टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। लेकिन जो हमारे क्लोज की कैटेगरी बनाई हमने, देखो प्रोनाउंस हो गए, प्रपोजिशंस हो गए, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर्स, ये जो है वो क्या है, हमारे फिक्स्ड हैं, ठीक है, ये हमारे फिक्स्ड हैं। इसमें आप नई एडिशंस नहीं देखोगे, समझे, इसमें आप नई एडिशंस बिल्कुल भी नहीं देखोगे, ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड वर्ड। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आपको लगे कि ये जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बट नॉट ओनली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लर्न फ्रॉम इट। माई मेन मोटिव इज़ कि मैं हर स्टूडेंट को ना जो मेन कंसेप्ट्स होते हैं, जो हमें स्कूल्स में कई बार होता है कि मिस कर देते हैं, हमें नहीं सिखाया जाता है, उस चीज़ को क्लियर कर दूं। तो सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करना, बल्कि इससे कुछ सीखना। थैंक यू सो मच।